नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल सेवा के अधिकारियों को किया पुरस्कृत। कहा, देश की अखंडता और एकता से समझौता नहीं कर सकते। मोदी बोले, आजादी के 100 साल पर भी बताएं अपना दृष्टिकोण। हर जिले में 25 सालों के लिए अपना उद्देश्य और लक्ष्य करें निर्धारित। अमित शाह ने NIA दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है सरकार। 22 अप्रैल को भोपाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। परिंदा भी नहीं मार पाएगा, पर पुलिस ने ऐसे की सुरक्षा की तैयारी। जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा, यथास्थिति रहेगी बरकरार, 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। पुलिस ने रोका, पीड़ित परिवारों से नहीं करने दी मुलाकात। जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर सुरजेवाला का बड़ा हमला। का चुनी हुई सरकारों से नहीं, बुलडोजर से चलाया जा रहा है देश। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने पर मायावती ने जताई नाराजगी। कहा, बुलडोजर कार्रवाई से सांप्रदायिक सद्भाव को होगा नुकसान। कबाड़ी का काम करने वाला अंसार ड्रग्स के धंधे में भी था शामिल। सट्टेबाजी में भी जमाए पांव। पूछताछ में पुलिस ने किया खुलासा। जहांगीरपुरी बवाल में 3 और आरोपियों पर NSA की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है डोजियर। जहांगीरपुरी कांड पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगा अल्पसंख्यक आयोग। सैयद शहजादी बोले, उचित कार्रवाई की भी सिफारिश करेगा आयोग। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ याचिका की खारिज। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर जमींदोज की चलती रहेगी कार्रवाई। रक्षा मंत्री ने इंडिया अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को किया संबोधित। का भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक हितों में बढ़ रही है साझेदारी। भारत दौरे पर ब्रिटिश PM ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। कहा, यहाँ आना मेरा सौभाग्य। बापू के चित्र पर किया माल्यार्पण। PM बोरिस जॉनसन ने उद्योगपति गौतम अडानी से की मुलाकात। पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रशांत किशोर शुक्रवार को करेंगे बातचीत। 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन सोनिया गांधी के सामने करेंगे पेश। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 दहशतगर्द ढेर। अमरनाथ यात्रा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया पुख्ता इंतजाम। 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे के साथ अतिरिक्त कंपनियां होंगी तैनात। पंजाब में कोरोना को लेकर सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना किया अनिवार्य। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर बोला हमला। का रबड़ का गुड्डा है भगवंत मान, जनता को दिखाए झूठे सपने। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया दावा। का मारियुपोल पर किया कब्जा, शहर आजाद घोषित। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया मगरमच्छ। पश्चिमी देशों से की यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की अपील। यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता भेजने की घोषणा कर सकते हैं बाइडन। पिछले सप्ताह घोषित $80 करोड़ के बराबर हो सकता है पैकेज। G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल हुई निर्मला सीतारमण। बोली, निवेशकों में अनिश्चितता के कारण प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था। शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस को लेकर CM योगी का बयान। का उपासना पद्धति को माने मगर दूसरों को ना हो असुविधा। मुंबई से सटे पालघर के तारापुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। आधी से ज्यादा फैक्ट्री हुई खाक। प्रोडक्ट मैनेजर की मौत। बीजेपी में जाने को लेकर अखिलेश को शिवपाल यादव का जवाब। कहा, अगर मुझसे दिक्कत है तो अपनी पार्टी से निकाल दें। कांग्रेस ने अंदरूनी कलह के बीच हरियाणा में बनाई मजबूती। सदस्यता अभियान में 14 लाख लोगों को पार्टी में किया शामिल। BPCL के निजीकरण पर नए सिरे से विचार करेगी केंद्र सरकार। 53% हिस्सेदारी बेचने की शर्तों में भी हो सकता है बदलाव। जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बनाया अलोकतांत्रिक। राहुल गांधी बोले, घबराए सहिंसा कर रहे असंवैधानिक कार्य। CBI ने सतपाल मलिक के आरोपों पर दर्ज किए 2 केस। पूर्व उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप। NCR के जिलों में मास्क को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश। CM योगी बोले, अब पात्रता के अनुसार बच्चों को दी जाए दूसरी खुराक। चिकित्सा विज्ञान के 62वें स्थापना दिवस को मांडविया ने किया संबोधित। बोले, आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ने की जरूरत। LIC के IPO पर इस हफ्ते फैसला ले सकती है सरकार। मार्च में स्थगित कर दिया गया था 5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला। शी जिनपिंग ने हिंद प्रशांत रणनीति को लेकर अमेरिका पर साधा निशाना। बोले, बाहरी ताकतों के खिलाफ एशियाई देश आए एक साथ। क्वाड पहल के तहत थाईलैंड को मिली 2 लाख भारतीय वैक्सीन। उप प्रधानमंत्री को भारतीय राजदूत सुचित्रा दुरई ने सौंपी खेप। प्रियंका चोपड़ा ने मालती मौरी चोपड़ा जोनस रखा अपनी बेटी का नाम। अभिनेत्री ने जनवरी में सरोगेसी के जरिए बेटी को दिया था जन्म। IMF ने भारत की उच्च वृद्धि दर को बताया बेहद अच्छी खबर। क्रिस्टालिना बोली, ये दुनिया के लिए साबित होगी सकारात्मक पहल।
इमरान ने प्रधानमंत्री पद गंवाने के लिए सेना को ठहराया जिम्मेदार, बोले गलत कृत्यों में शामिल कुछ तत्वों ने उनके खिलाफ रची साजिश। विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने चंपावत सीट से दिया इस्तीफा, मुख्यमंत्री धामी के इस सीट से उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खदान धंसने से बड़ा हादसा, 12 से ज्यादा लोग फंसे, कई अन्य के मरने की संभावना। नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ने की परियोजनाओं की समीक्षा, ऋतु महेश्वरी ने फुटओवर ब्रिजों को समय से पूरा करने का दिया निर्देश। नीति आयोग ने बैटरी अदला बदली नीति का जारी किया मसौदा, बिना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की कम आएगी लागत। गौतम बुद्ध नगर के प्राधिकरणों के कार्यालयों में लगेंगे रजिस्ट्री शिविर, फ्लैट और प्लाट खरीदने वालों की आसानी से होगी रजिस्ट्री। विजय कुमार ने दिल्ली के नए निर्वाचन आयुक्त की ली शपथ, एसके श्रीवास्तव के रिटायर होने के बाद लेंगे उनका स्थान। अतिक्रमण हटाने के लिए महापौरों को पत्र लिखेंगे आदेश गुप्ता, बोले रोहिंग्याओं द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाना जरूरी। बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, श्रीनिवास बोले देश में सुरक्षा की जगह असुरक्षा को दिया जा रहा है जन्म। 874 अंक की छलांग के साथ 57,911 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 256 अंक के लाभ के साथ 17,392 के स्तर पर हुआ बंद। उत्तराखंड में रोडवेज बसों में म्यूजिक सिस्टम लगाने पर रोक, ड्राइवर कंडक्टर ईयरफोन लगाए मिले तो होगी सख्त कार्रवाई। शिमला में 190 साल पुरानी धरोहर राजभवन को गिराने का प्रस्ताव, बिल्डिंग बनने की अवधि में पीटर हॉफ में बैठेंगे प्रदेश के राज्यपाल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।